वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्राइस एक्शन है। सबसे पहले आपको दिखाऊंगा डेली टाइम फ्रेम और उसके बाद चलेंगे इन डेप्थ 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर हमारा क्या प्लान रहेगा, कौन सा सपोर्ट और कौन सा रेजिस्टेंस जो कि मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट है। और फिर बात करने वाले हैं ऑप्शन चेन के डेटा की। देखो भाई, पुट कॉल रेशियो भी पहले ही इनबैलेंस था, के लिए आपको मैं समझा चुका था। और गिफ्ट निफ्टी अगर मैं देख रहा हूं तो अभी हमारे सामने जो है लगभग 197 पॉइंट, ऑलमोस्ट 200 पॉइंट जो है गैप डाउन होने के संकेत दे रहा है। डाउ जोन्स की हालत देखूं अगर मैं अपने पास, तो ये देखो डाउ जोन्स क्या है आपका इस समय पे 878 पॉइंट 1.90% से जो है नीचे गिरा हुआ है। और अगर मैं यहां पे नेस्डेक को देख रहा हूं तो नेस्डेक भी आपका लगभग 3.56% से यानी कि 820 पॉइंट जो है गैप डाउन दिखा रहा है नेस्डेक के अंदर। ओके, लेकिन अगर मैं यहां पे आपको बिटकॉइन और इसको देख रहा हूं ना, बिटकॉइन और इथेरियम देख रहा हूं, तो वो दोनों के अंदर थोड़ी सी रिकवरी देखने को दिख रही है। और मुझे लगता है कि कल हम गिफ्ट निफ्टी को भी देखेंगे तो थोड़ा बहुत गैप डाउन होगा, नो डाउट। मैं तो ऐसा नहीं कह रहा कि बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो है गैप डाउन मुझे लगता नहीं है कि 200 पॉइंट का होगा। तो हमें ज्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं है। डेफिनेटली मार्केट के अंदर इशू तो है। मैंने आपको क्या समझाया था, आप लोग अगर मेरा प्राइस सेक्शन देख के गए हो फ्राइडे शाम को, तो हमने क्या डिस्कस किया था वहां पे भी, तो मैंने आपके साथ ये वाला ट्रायंगल बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। यहां पे आप देख रहे हो ना, ये ट्रायंगल पैटर्न बहुत ही क्लियरली मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। और इसका ही मैं अगर क्लोन बना दूं यहां पे, तो ये देखो परफेक्टली हमारे पास ये ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ है, कहीं भी इसके अंदर दिक्कत नहीं। मार्केट के पास यहां पे रेजिस्टेंस है, अगेन दिस इज योर रेजिस्टेंस, और अगेन ये भी आपका एक अच्छा रेजिस्टेंस दिख रहा है। यहां पे हम देखें तो ये आपका सपोर्ट एरिया हो जाएगा। ओके, अब हमें क्या समझना था, मैंने आपको क्लियरली बोला कि हम जहां पहुंचने थे वहां पहुंच गए। सबसे पहले तो हमने वी शेप रिकवरी दी है, और मार्केट वी शेप रिकवरी जो होती है वो बहुत ज्यादा सस्टेन नहीं कर पाती है। अब मैंने आपको साथ कई बार डिस्कस किया है। दूसरी चीज क्या है कि मार्केट अगर नीचे आ सकता, तो मैंने आपको बार बार बोला कि ये एरिया जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। राइट डाउन क्या लेवल है, 24,750 का लेवल, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। मार्केट यहां से एक टर्न अराउंड दिखा सकती है, और अगर नीचे आती तो, और देखो भाई ये लेवल तो है ही ना, पहली 2 बार हम यहां से रिजेक्ट हो चुके हैं, तो हाई चांस था कि मार्केट यहां से रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब अगर रिजेक्ट होता है तो सिर्फ इंपॉर्टेंट सपोर्ट कहां पे आएगा? इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहां पे मैंने आपको पहले ही मार्क करके बताया, ये देखो ये वाला एरिया जो है ना, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। बिकॉज पहले क्या था कि रेजिस्टेंस था, है ना, इसको तोड़ने में हमारी हालत खराब हुई थी, फिर इसको नीचे से ब्रेक डाउन करने में भी दिक्कत आई थी, फिर यहां पे हमने टाइम पास भी किया था। अब जाके हमने जैसे तैसे इसको तोड़ा, बिकॉज हमारे पास एफआईएस जो है पिछले 4 दिन से थोड़ा अच्छा दिख रहे थे। अगेन क्या हुआ, यहीं पे हमने रेजिस्टेंस दिया। अब हमारे पास ये एरिया जो लेवल रहेगा 25,075 का, ठीक है, ये लेवल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। ध्यान रखना, क्यों कर सकता है उसके पीछे का रीजन समझाता हूं आपको। एक बार पहले डेली टाइम फ्रेम के अंदर फिब लगाता हूं। डेली टाइम फ्रेम के अंदर फिब लगाया मैंने, तो मार्केट यहां से चलना स्टार्ट हुआ, और अब हमें एक जो है गैप डाउन होने के संकेत दे रहा है। तो कौन सा लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं जिससे क्या दिक्कत ना आए। तो ये वाला एरिया जो है 38.2 है, ये 50% है, और 61.8% है। मैं यहां पे एक लाइनें लगा देता हूं जिससे क्या है कि आपको दिक्कत ना हो समझने में। तो दिस इज जो 38.2, दिस इज जो 50, एंड दिस इज जो 61.8%। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे आपके साथ में फिब जो है हटा रहा हूं जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। दूसरा, जो मैंने अपनी लाइनें लगाई थी वो भी मैं यहां से हटा रहा हूं। ठीक है, ये मैंने अपनी लाइन लगाई थी, इसको मैं यहां से हटा रहा हूं। ठीक है, उसके बाद ये लाइन भी मैं यहां से हटा रहा हूं। अब हमारे पास ये लेवल है ना, तो अब मैंने आपको क्या बताया, 25,050, ठीक है, ये आपका 38.2 है ना। उसके बाद 24,975, ये जो लेवल दिख रहा है ये आपका 50% का 974 जो है 974 वाला जो लेवल है ये आपका 54 का है, और ये आपका 24 लगभग 24,900 का जो लेवल है ये 61.8 का है। तो हमारे पास ध्यान रखना मल्टीपल सपोर्ट हैं, एक तो ये वाला सपोर्ट बन जाएगा, दूसरा हमारे पास ये सपोर्ट बन जाएगा, और तीसरा हमारे पास ये सपोर्ट बन जाएगा। तो हमें बहुत ज्यादा पैनिक करने की यहां जरूरत नहीं है। अब आप देखोगे फिब का सपोर्ट, ठीक है सर, देख लेना यहाँ पे फिब का सपोर्ट जो आ रहा है, जो कि वो आपको निकल रहा है लगभग 25,050 25,075 का जो लेवल है ये वाला। तो फिब का सपोर्ट और प्राइस सेक्शन का सपोर्ट दोनों एक ही जगह पे आ रहे हैं। तो मोस्टली मुझे जो चांस लगते हैं, मार्केट को होल्ड करना चाहिए गैप अप डाउन होने के बाद 25,050 से 25,075 का जो लेवल है यहां पे। ठीक है, इस लेवल पे हमें मार्केट को होल्ड करना चाहिए। मुझे लगता है मार्केट इस जगह पे कहीं रुक सकती है। और वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की बात करें तो वो ये वाला एरिया हो जाएगा 24,800 24,750 का। तो यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा कि बहुत ज्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज क्या है कि मार्केट के अंदर अगर वो नीचे आ रहा है तो आपको बिल्कुल भी ये ध्यान रखना है कि ये तो सपोर्ट बनना है,
दूसरा क्या है कि अब एक वी शेप रिकवरी ऑलरेडी हो चुकी है, तो आप ना बहुत जल्दी वी मत समझना। अब हो सकता है कि मार्केट जो है ना बीच वाला काम करे, जैसे यहाँ पे क्या हुआ था, बीच यहाँ पे पहले नीचे आया तो ये बीच वाला काम करके पूरा चला गया। अब क्या हो सकता है कि मार्केट क्या करे, यहाँ पे आए, इधर से कहीं सपोर्ट ले इस एरिया में बीच में और उसके बाद ऊपर जाए, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है कि वो बिल्कुल नीचे जाएगा, और नीचे जाने का लेवल मैंने आपको बता दिया 24,800 24,750, इसको आप मार्क करके चलो तो आपका पैनिक खत्म हो जाएगा। देखो पैनिक कब होता है, जब हमें पता ही नहीं तो मार्केट कहां तक जा सकती है, तो हमें वहां पर पैनिक क्रिएट होता है। पैनिक क्रिएट होने का रीजन क्या होता है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि कौन सा लेवल आ सकता है। तो हमें पैनिक नहीं करना, बिकॉज ये लेवल हमारे लिए बहुत पावरफुल सपोर्ट बन चुका है। ये लेवल भी मैंने आपको 5 के लेवल भी मार्क करके बता दी, इससे क्या है कि आपको पैनिक ना हो। 25,050, 24,975 और 24,870 का लेवल है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ठीक है। अब बात करते हैं स्पेसिफिकली 15 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर। सर 15 मिनट टाइम फ्रेम पर जल्दी क्यों आ गए, उसके पीछे का रीजन क्या है कि भाई मैंने वीकली टाइम फ्रेम और आपको मंथली टाइम फ्रेम पर फ्राइडे को बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके, तो आपने अभी तक वो नहीं देखा तो उसको आप देख लो, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं सर वीकली टाइम फ्रेम पर मुझे क्या दिख रहा है। तो वीकली टाइम फ्रेम पर भी मैं क्या करूंगा, एक बार फिब लगा देता हूं, जिससे क्या है कि आपको दिक्कत ना हो। यहां से मैंने फिब प्लॉट किया। बहुत लोगों को डाउट होता है सर कैसे लगाते हैं इसको, कैसे यूज करते हैं, इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। आप चैनल पे जाना, इंपॉर्टेंट वीडियो करके प्लेलिस्ट मिलेगी, प्लेलिस्ट पे जाओगे ना, वहां पे इंपॉर्टेंट वीडियो करके एक प्लेलिस्ट आएगी, उसको आपको ओपन करना है। वहां पे आपको फिब पुटको रेशो वाला जो वीडियो है वो आ गया, ऑप्शन चेन वाली वीडियो, और कल मैंने आपके लिए एक बहुत ही पावरफुल सेशन बनाया था ऑप्शन बैंक पर, वो भी आप देख सकते हो। तो सब इंपॉर्टेंट वीडियोस के अंदर आपको मिल जाएगा। अब मैं यहाँ फिब लगा रहा हूं, तो मेरे पास स्विंग लो कहां पे, ये रहा सर, ठीक है। स्विंग हाई कहां पे, ये रहा सर, ठीक है। और अब जब मैं इन दोनों के बीच में फिब प्लॉट कर रहा हूं, तो मेरे पास इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल कौन सा आया, 25,215, ठीक है, फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज कहां पे आई, 25,175, 25,180, ठीक है। तो ये हो गया 25,175। और तीसरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल क्या है, मैं इसको नहीं 25,125 को यहां पे सपोर्ट मानूंगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, मेरे पास 3 इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है मैंने आपको कहां पे समझाए थे। 25,050 वाला हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट था डेली टाइम फ्रेम पर, और ये मैंने आपको सपोर्ट निकाल के दे दिए हैं जो कि 15 मिनट टाइम फ्रेम के हैं, जो बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं, जहां पे हमें बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली नहीं है। तो एक मैंने ये लिख दिया, दूसरा मेरा ये हो गया, तीसरा मैं 125 के पास में प्लॉट करूंगा ये, ठीक है। फिर हम यहां से क्या करेंगे, फिब को हटा देते हैं, ठीक है। अब मैंने यहां से फिब को हटा दिया और ये वाला लेवल जो है इसको भी हटा दिया। अब मेरे पास देखो ये लेवल्स हैं। अब मान के चलो भाई मार्केट कहां तक आ सकती है, मान के चलो भाई मार्केट अगर आती है 214 पर, ठीक है। तो आपको पता है ये कौन सा लेवल है, 38.2 का है, मतलब यहां से रिट्रेसमेंट के चांसेस तो हैं लेकिन कम होते हैं। हाई चांस कहां से होते हैं रिट्रेसमेंट के, इस लेवल से जो कि है 50 का, और सबसे पावरफुल जो चांस होते हैं वो होते हैं ये लेवल के, जो कि 25,125 का लेवल है। तो हाई चांस कहां से आते हैं, 25,175 से, ठीक है। और दूसरा जो हाई चांस है वो आ रहे हैं 25,125 का। यहां से मार्केट क्या कर सकती है, बाउंस कर सकती है। आपको यहां पे स्ट्रक्चर भी उस तरीके से दिख रहा है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज जो देखने वाली है वो ये है सर, कि यहां पे हमारा जो चैनल चल रहा था, ये मैंने आपके साथ जो डिस्कस किया था, इसका ब्रेकडाउन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। डेफिनेटली मिल जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अच्छा अब एक बताओ कि अगर इसका ब्रेकडाउन होता है तो कोई टेंशन है भाई, मैंने आपको क्या बोला था, पुट कॉल रेशियो पहले ही बैलेंस नहीं है, कितना है 1.41 का पुट कॉल रेशियो है, और 1.41 का जो पुट कॉल रेशियो है वो मार्केट के लिए बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। तो आपको एक बार को थोड़ा सा गिरावट देखने को मिल सकती है। तो आपको मैंने बता दिया भाई, हम लोग क्या है, यहां से बाउंस कर सकते हैं, या फिर यहां से बाउंस कर सकते हैं, या फिर लास्ट अपना 25,125। तो हमें क्या करना है, क्या सर हमें बाउंस के बारे में सोचना है या मार्केट और नीचे जा सकती है। देखो भैया सिंपल समझो, आपके पास मल्टीपल सपोर्ट हैं, ठीक है। यहां तक, यहां पे हमारे पास मल्टीपल सपोर्ट है, यहां पे मल्टीपल सपोर्ट है। अब हमें यहां से घूमते हुए, देखो जब मार्केट गैप डाउन ओपन हो रही है ना, तो हमें यहां पर दिमाग लगाना है कि अगर कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनता है कहां पर, इस लेवल के बीच में, ये 25,175 से 25,125 के बीच में, ठीक है। अगर यहां पे कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनता है, देन ओनली मैं सोचूंगा कि मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा गिरावट आ चुकी है। क्योंकि मैं आपको एक बात दिखाऊं, 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर एक चीज दिखानी बात थी रह गई आपको, तो 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर आपको दिखाऊं, ये देखो क्या हो रहा है। 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर यहां पे मार्केट ने एक अच्छा मूव दिखाया, उसके बाद ऊपर गए, ये देखो पूरा ऊपर गए, ये आपको एक डबल टॉप दिख रहा होगा। आप जाके आरएसआई भी चेक कर लेना, यहां पे आपको आरएसआई के अंदर भी दिख जाएगा डाइवर्जेंस, ठीक है। तो ये आपका क्या है, डबल टॉप जैसी सिचुएशन है, और डबल टॉप के लिए भाई यहां तक हम आ सकते हैं। और भाई खुदा ना खास्ता उसने और नीचे आया 25,000 का लेवल ब्रेक कर दिया ना, तो फिर हमारे लिए दिक्कत हो सकती है, और हम लोग वही 24,750 वाली रेंज में जा सकते हैं, जैसे कि हमने आपको दिखाया था डेली टाइम फ्रेम पर। तो ये डबल टॉप जरूर बनना है। तो आपको ध्यान रखना है कि बाउंस मिल सकता है, लेकिन जो ट्रेंड है ना वो थोड़ा सा नेगेटिव दिख रहा है।
देखो भाई सिंपल मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, यहाँ पे कुछ पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनता है तो इंट्राडे के लिए डेफिनेटली आप यहाँ पे प्ले आउट कर सकते हो, ठीक है, कि हाँ यार ऊपर जा सकते हैं यहाँ से, या फिर यहाँ पे आपको कहीं पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिले तो यहाँ पे हम ऊपर जा सकते हैं, लेकिन ट्रेंड जो है वो थोड़ा नेगेटिव हो जाएगा आफ्टर ब्रेकआउट दिस चैनल पैटर्न, ठीक है। तो आप अगर मार्केट देखो सिंपल सी बात है, ऐसे तो ओपन हो नहीं रहा, अगर ऐसे ओपन होता तो मैं आपको क्लियरली बोलता हम यहाँ तक का मूव आ सकता है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, मार्केट हो ही रहा है गैप डाउन ओपन, है ना। गैप डाउन अगर ओपन हो रहा है और यहाँ पे आपको एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिखा रहा है तो एक चांस जो हो सकता है ना वो ऊपर की साइड का बन सकता है, बिकॉज ये भी एक डबल टॉप बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी आपको एक दिख जाएगा, एक डबल टॉप जैसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है। तो अगर एक बाउंस आता है और आपको एक डबल टॉप जैसी सिचुएशन यहाँ पे दिखती है तो फिर आप यहाँ पे देख सकते हो, कुछ प्लान कर सकते हो नीचे के लिए। लेकिन आप अगर गैप डाउन ओपन होकर नीचे की साइड से प्लान करोगे तो उसकी संभावना थोड़ी सी मुझे कम दिखती है। बहुत ज्यादा मार्केट नीचे जाए उसकी संभावना कब दिखेगी, अगर मान के चलो मार्केट 25,125 निकाल देता है ना, तब उसके पास बहुत ज्यादा सपोर्ट बचेगा नहीं और फिर मार्केट आपको और ज्यादा नीचे आती हुई दिख सकती है 25,000 तक, ठीक है। तो मेन जो पैनिक स्टार्ट होगा वो 25,125 के ब्रेक डाउन के बाद होगा, उससे पहले नहीं होगा। उससे पहले आप मार्केट अगर सपोर्ट ले रही है तो आपको यहां पे सपोर्ट पॉइंट देखना है, कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन देखना है। अगर आपको यहां पे ब्रेकडाउन दिख जाए 25,125 का, देन ओनली आप सोचोगे कि हाँ भाई मैं आराम से जा सकता हूं 25,000 तक। फिर आपको क्या है कि फिर यहां पे मेन सपोर्ट मिलेगा, ध्यान रखना। फिर मेन जो सपोर्ट मिलेगा वो अल्टीमेट सपोर्ट विल बी दिस, ठीक है। आपके पास ये लेवल जो है वो हमारा अल्टीमेट सपोर्ट होगा, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। समझ में आ गया? यहां तक किसी को भी कोई भी डाउट है आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो को भाई लाइक कर देना, अगर मेहनत थोड़ी सी भी पसंद आती है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दिया करो। एक प्यार से कमेंट डालोगे तो मुझे लगेगा कि हाँ भाई आप सच में मेरे साथ सीख रहे हो। देखो चक्कर क्या है ना कि आप लोग प्लान अपना भी बनाया करो, ऐसा नहीं कि यार सिर्फ मेरा प्लान देख लिया, आपको खुद का प्लान भी बनाना है। मैं आपको क्लियरली बोल रहा हूँ कि हाँ मार्केट यहाँ पे आप ले सकती है सपोर्ट, ठीक है। दिस इज द वेरी हाई एरिया जहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले सकती है, और मार्केट अगर यहाँ ओपन हुआ तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है भाई। अगर उसने 61.8% को भी निकाल दिया तो क्या हो जाएगा, हमें एक ब्रेकडाउन मिल जाएगा, जो कि फिर नेक्स्ट सपोर्ट आपको मिलेगा 25,000 पे। 25,010 वाला जो लेवल है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। और मार्केट पूरा ये जो है ना ये आपका पूरा कंप्लीट इनवर्स जो से बोलते हैं ना कप विद हैंडल वाला पैटर्न जो है कंप्लीट कर चुकी होगी, ठीक है। तो बिल्कुल पैनिक करने की जरूरत नहीं, ये मैंने आपको लेवल समझा दी। ऊपर के लिए क्या हो सकता है, अगर यहाँ पे पॉजिटिव पैटर्न बन गया तो फिर ये पूरा ऊपर घूम सकती है और डबल टॉप जैसी सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो सकती है। देखो इस तरीके से, तो ये दोनों सिचुएशन मैं आपको समझा चुका हूँ। एक चीज जो है ना मैं बार बार बोलता हूँ कि भाई अपने पास ना ट्रेडिंग जर्नल जरूर रखा करो, एक ट्रेडिंग डायरी जो है ना वो जरूर रखा करो। क्योंकि चक्कर क्या है कि ट्रेडिंग डायरी में क्या है, आप कुछ भी चीज अपने एक पर्टिकुलर गोल जो भी हो सकता है, जैसे जो भी आपका गोल है ना स्पेसिफिक होना चाहिए, वो गोल जो है आप जरूर लिखा करो, ठीक है। वो गोल जब आप लिखते हो ना, क्या होना चाहिए आपके पास, फुल डिसिप्लिन होना चाहिए, फुल कन्विक्शन होना चाहिए कि आप जब भी उस गोल को लिख रहे हो आपको कन्विक्शन होना चाहिए, एक पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ यार ये हो जाएगा, ठीक है। क्या पता यार आप बड़े गोल लिखो, क्या पता भगवान बोलते तथास्तु, तो वो वाली बात है, जरूर लिखा करो। उससे क्या है कि आपको एक पॉजिटिव जो है ना एनर्जी क्रिएट होती है और पॉजिटिव ऑरा जो है उससे बहुत ज्यादा हेल्प आपको मिलती है। अब बात करते हैं सर ऑप्शन चेन की, ये क्या बता रही है। देखो मैंने आपको क्लियरली बोला भी था, ऑप्शन चेन के अंदर ट्रैप कौन हो सकता है, 25,300 जो बहुत ही ब्लाइंडली मतलब सेल करके गए ना, 1,15,000 लोग जो हैं ये सेल करके गए, ठीक है। और ये बहुत ही मतलब जिसे बोलते हैं ब्लाइंडली करके गए, ठीक है। आप देखो पुट सेलर्स की तादाद और यहां पे आप कॉल सेलर्स देखो कुछ भी नहीं है। तो ये चीज क्या दिख रही है, जिस तरीके से ओवर कॉन्फिडेंस, इसको कॉन्फिडेंस नहीं बोलेंगे, ओवर कॉन्फिडेंस है। आपने पुट सेलर्स ने जहां पे इतनी अच्छी खासी सेलिंग हुई है, तो ये भाई साहब क्या कर सकते हैं, जैसे ही मार्केट आपको 25,200 25,150 वाली रेंज में ओपन होगा तो इनको डेफिनेटली बहुत तगड़ा वाला पैनिक हो सकता है, वहां से आपको ट्रिगर और हो सकता है मार्केट थोड़ा और नीचे जा सकती है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं अगर भाई साहब 25,125 पर सपोर्ट नहीं मिला ना तो फिर मार्केट के अंदर एक और सील ऑफ देखने को मिल सकता है, जो कि मार्केट को सीधा 25,000 तक लेके जा सकती है। अगेन मैं बार बार बोलता हूं कि मार्केट के अंदर आंख बंद करके एफएनडो में या कॉल और पुट के अंदर एंट्री मत करना, बहुत ज्यादा रिस्की होता है। 93% जो ट्रेडर्स होते हैं वो हैवी लॉसेस में होते हैं डेरिवेटिव मार्केट्स के अंदर। तो आपको पहले सीखना है, समझना है, फिर आगे बढ़ना है, ठीक है। ये बात बिल्कुल समझ लो। अब बात कर लेते हैं कि सर इंपॉर्टेंट सपोर्ट कहां मिलेगा अगर मार्केट एज पर द प्राइस ऑप्शन चेन। तो ऑप्शन चेन के हिसाब से जो मुझे दिख रहा है वो सिर्फ यहां पे दिख रहा है, इनको तो दिक्कत होने वाली है, ये भी दिक्कत का है, इनको भी दिक्कत आने वाली है। मेन जो फिर आपके पास लेवल आएगा वो 1,63,000 है, 25,100, ठीक है। ये भाई साहब होल्ड हो सकता है, मैं आपको जैसे बोल रहा हूँ 25,100 25,125 ये लेवल जो है, क्योंकि ये जो लोग है ना ये आज के नहीं है सर, ठीक है। इन्होंने कल फ्राइडे को नहीं बेचा है,
ये पहले के लोग हैं, और पहले के लोग मतलब कि इनके पास प्रॉफिट है, ये बहुत जल्दी पैनिक नहीं करेंगे। पैनिक कौन करेगा? ये पैनिक करेंगे डेफिनेटली, ये भी पैनिक करेंगे, ये बहुत ज्यादा पैनिक करेंगे, ठीक है। तो पैनिक कौन करेंगे? जिन्होंने फ्राइडे को सेल किया है, जो पहले से सेल करके बैठे हैं वो लोग पैनिक नहीं करेंगे, ठीक है सर। आपके पास में इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस कौन सा लेवल बनेगा? फिर भाई साहब आप मान के चलो 300 का जो लेवल है ना, वो आपको बहुत ज्यादा परेशान करने वाला है। तो 25-300 का जो लेवल है हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाला है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट आपका 2500 पे आ जाएगा। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। अब हम बैंक निफ्टी को अगर देख रहे हैं तो बैंक निफ्टी में अंदर क्या है, अगेन देखो बैंक निफ्टी को अगर मैं सपोर्ट देखने जाऊं तो आपके पास में इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल ये आ जाएगा, देखो यहां पे, ठीक है। ये जो लेवल है ना, इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल रहेगा। मार्केट क्या कर सकती है, ऊपर गई है वापस नीचे आ सकती है। इधर भी आप देखोगे 1 आवर टाइम फ्रेम में जाके चेक कर लेना, बिल्कुल क्लियर डबल टॉप दिख रहा है, बिल्कुल क्लियर, ठीक है। और आपके पास में 56,000 विल बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। 56,000 आपका बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। और अगर होता है ना ये तो अच्छा है, मतलब कोई बुरा नहीं है ना। बस हमें देखना है कि 56,000 होल्ड हो जाए। अगर 56,000 ब्रेक डाउन होता है देन ओनली हमारे लिए एक पैनिक हो जाएगा, और फिर आपके लिए जो है फिर नीचे का लेवल जो है ओपन हो सकते हैं। तो भाई थोड़ा सा ट्रिकरी तो है, देखते हैं भाई यहाँ पे अगर 56,000 पे हमने यहाँ पे ऐसे करके एक हैमर कैंडल बना दी ना भाई, तो मजा आ जाएगा इस तरीके से। फिर तो फिर बल्ले बल्ले वाला मूव हो सकता है। 58,000 तक मार्केट आपको आराम से जा सकती है। तो हमें देखना है कि 56,000 पे मार्केट कैसे रिएक्ट करती है। अगर यहाँ पे सपोर्ट ले लिया तब तो कोई दिक्कत नहीं, और अगर यहाँ से बाउंस नहीं आया देन ओनली फिर हमें प्रॉब्लम हो सकती है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आता हूँ। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आता हूँ तो भाई साहब आपको पता है ये लेवल बहुत तगड़ा वाला सपोर्ट है, ठीक है। ये लेवल जो है ना, तो इसको आपको मान के चलना है। मैंने आपको बताया 56,200 मार्केट आ सकती है यहाँ पे, कोई उससे पहले कोई बहुत ज़्यादा हमें दिख नहीं रहा कि अच्छा खासा कोई सपोर्ट हो। ये लेवल पे सपोर्ट लेना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं इसी को थोड़ा आगे और बढ़ाऊंगा, क्योंकि हमारे पास इसको आगे बढ़ाने की जगह है, देन ओनली मैं इसको आगे बढ़ा सकता हूँ। तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा सपोर्ट और दिख जाएगा बीच में, ठीक है। तो हो सकता है मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले ले, बिकॉज ये एरिया जो है ना अच्छा खासा है जहाँ से हमने बाउंस दिया था। तो दिस इज द हाई चांस हम यहाँ पे भी बाउंस ले सकते हैं। अगर यहाँ से आया तो भी एक अच्छा मूव ऊपर की साइड से आ सकता है। अदरवाइज अगर सीधा यहाँ ओपन होता है तो हम यहाँ पर भी एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन सोच सकते हैं। तो मार्केट क्या कर सकती है, देखो भाई गैप डाउन ओपन होके थोड़ा सा पॉजिटिव रह सकती है अगर 25,125 होल्ड हो गया। अगर 25,125 नहीं होल्ड हुआ तो हमें दिक्कत वहां पे बढ़ सकती है। आई होप ये सेशन समझ में आया हो। वीडियो पसंद आई है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना। कोई भी डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में छोड़ देना। सुबह 7 बजे मिलते हैं। गैप डाउन हो रहा है, गैप अप हो रहा है, कितना हो रहा है, हर चीज़ को अच्छे से प्लान वहां पे भी कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।